हेलो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हुए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोग्रेसिव स्टडी में आपका स्वागत है प्यारे साथियों। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, उसके बाद अगर बात करें प्यारे साथियों, तो आपके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसलिए अगर पहली बार है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों। देखेंगे तो बिहार बोर्ड स्पेशल मैं बैच लेकर आया हूँ प्यारे साथियों, जो कि आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो को लाऊंगा प्यारे साथियों। बिहार बोर्ड 10th क्लास जो कि 2025-26 वाले हैं, उनके में अगर बात करूँ तो इतिहास जो प्यारे साथियों, हिस्ट्री का जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर अगर मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, जो कि मैं इसके एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूं प्यारे साथियों, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के जो अलावा प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं, तो इसके अलावा यानी कि इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस एमसीक्यू में आपके पास लाया हूं 100 प्लस एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से। और इससे बाहर अगर आपको एक भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट करके अवश्य बोलेंगे कि हाँ आपने झूठ बोला था। प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं तो इससे बाहर आपको एक ही प्रश्न नहीं आएंगे इस बार बाहर प्यारे साथियों। इसलिए जल्द से जल्द आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त को यहाँ, अपने फ्रेंड्स को यहाँ, अपने परिवार के यहाँ, और इस चैप्टर्स का धज्जा उड़ा दीजिए प्यारे साथियों। इस चैप्टर का दम आर पार दम कर दीजिए। पेपर जो आएगा प्यारे साथियों, पेपर को दम आर पार कर देना प्यारे साथियों। अब की बार 10th पार होना प्यारे साथियों। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रति हम लोग जानेंगे प्यारे साथियों। वीवीआई क्वेश्चंस, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज जो आपको यहाँ शो कर रहा है प्यारे साथियों, जी हाँ, ये सीरीज जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव सीरीज ही प्यारे साथियों। जो भी यहाँ पे मिलेगा आपको वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। देखेंगे प्यारे साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों, तो आइए बात करते हैं प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट करते जाइएगा प्यारे साथियों, ठीक है? आइए बात करते हैं प्यारे साथियों को यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है? यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देखेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर। एक मिनट प्यारे साथियों, ठीक है? यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग देखेंगे जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर से प्यारे साथियों। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त, तो देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि उदय और विकास एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले प्यारे साथियों, जो कि ऑनलाइन प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। ये आपका चैनल हो गया प्यारे साथियों, ठीक है? अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ओपीएस बाय एम कुमार के सर्च में लाएंगे तो वो भी आ जाएगा, ठीक है? आइए बात करते हैं प्यारे साथियों फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखिए प्यारे साथियों, और आपको कमेंट करके बताइएगा आंसर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या है? देखिए क्वेश्चंस को सबसे पहले समझिए, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी एशिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी है प्यारे साथियों उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी प्यारे साथियों दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी है यूरोप। क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे साथियों डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यूरोप। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरे दोस्त तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसी के आधार पर नेक्स्ट चैप्टर्स का मैं एमसीक्यू आपके पास लाऊंगा, ठीक है? आइए बात करते हैं प्यारे साथियों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये आपको पता होगा प्यारे साथियों, नहीं पता है तो आपको हम बता देंगे, ठीक है? तो पहला नंबर है डायट, लाल सेना, कार्बोनारी और फिलिक अटारिया। फिलिक नहीं होगा, फिलिक अटारिया है, ठीक है प्यारे साथियों? तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो जी हाँ, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, सी इज द राइट आंसर। कार्बोनारी क्या हो जाएगा? कार्बोनारी, ठीक है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी के संगठन से, ठीक है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? देखिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में छपने वाले हैं, ठीक है? कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है जारशाही, बी है हैप्सबर्ग, डी है आर्लिया वंश। प्यारे साथियों आर्लिया नहीं होगा, आर्लिया वंश है, ठीक है? और डी है ब्रूबो वंश। तो आपको पता होगा प्यारे साथियों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर प्यारे साथियों डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ब्रूबो वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रूबो वंश। फ्रांस में
किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी प्यारे साथियों? तो ब्रो वंश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। हमारे गला कुछ बैठी हुई है, ठीक है, और इसके लिए वॉइस आपको साफ से नहीं जा रहा होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर रिलेटिव वॉइस में तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से चर्चा करें प्यारे साथियों। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि काउंट काबर ने होगा, काबूर होगा। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से बन सकते हैं। ठीक है, काउंट काबूर ने विक्टर इमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? क्या गृह मंत्री था, सेनापति, फ्रांस में राजदूत या प्रधानमंत्री? तो किस पद पर नियुक्त किया था प्यारे साथियों? आपको पता होगा। तो जी हाँ, क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर जो है विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, किस पद पर? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते प्यारे साथियों, बताइएगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? देखिए क्वेश्चन को समझिए। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा होगा उसके विरुद्ध में कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके विरुद्ध में कौन थे? क्या ऑप्शन में आपको पहला नंबर है ए प्रशा, बी में इंग्लैंड, डी में है रूस और फोर्थ में ऑस्ट्रिया। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध की अगर मैं चर्चा करूं प्यारे साथियों, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? ऑस्ट्रिया। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। देखिएगा, बताइएगा, ये तो आपको सबको पता होगा प्यारे साथियों कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या नाविक था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था? तो आपको पता होगा प्यारे साथियों, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? नाविक। क्या हो जाएगा? नाविक। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। आइए तो बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या बिस्मार्क ने किए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, लुई 18वां किया था या नेपोलियन द्वितीय किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिएगा। तो बाबू साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सा हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। देखिए आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एक किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हम आपको दे रहे हैं प्यारे साथियों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, मेरा वादा है। ठीक है, बस आंख मूंद के इस VVI ऑब्जेक्टिव सीरीज को कृपया करके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर दिखाइए। ठीक है, ये बात करते हैं कि जालबेरिन यानी कि जालबेरिन कैसी संस्था थी? यानी कि प्यारे साथियों जॉलबेरिन होता है। क्या होता है? जॉलबेरिन। तो जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? क्या पादरी एवं समांतों की संस्था थी, क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी या विद्वानों की संस्था थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। व्यापारियों की किस क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? व्यापारियों की। यानी कि जॉलबेरिन यानी कि जॉलबेराइन भी होता है और जॉलबेरिन भी होता है, किसी भी प्रकार से लिखा हो प्यारे साथियों, बस जॉलबेराइन ही समझना है। तो जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या विलियम प्रथम थे? ठीक है, क्या विलियम प्रथम थे, बी में मैजनी थे, सी में हिटलर थे और डी में बिस्मार्क थे? क्या थे? जल्दी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे साथियों? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था प्यारे साथियों? बिस्मार्क ने किया था। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चर्चा करते प्यारे साथियों, बताइएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि, प्यारे साथियों बताइएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में, 1866 में, 1864 में या 1870 में? कब हुए प्यारे साथियों? जल्दी बताएंगे कमेंट करके। देखिए ये जो ईस्वी वाला है ना, बड़ा घुमाता है यार, बहुत बड़ा कष्टदायक क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जल्दी बताएंगे। 71, 66, 64 या 70? क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा प्यारे साथियों। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 1871 में। कब हुआ था? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में।
फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। ठीक है प्यारे साथियों, कब हुई? 1871 में। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? देखिए ऐसा सब क्वेश्चन जो आपको ना स्टार मार के रखना, VVI क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है, कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। ये देखिए होता क्या चाहिए कि आप ये बुक्स में ना ये जो MCQ टाइप है वो नहीं रहता है, और वहां पे वन लाइनर रहता है, तो मैं आपको वन लाइनर से MCQ कन्वर्ट करके मैं आपके पास प्रस्तुत किया हूँ प्यारे साथियों। तो बताइएगा नंबर 1 1823 में, 1820 में, 1821 में या 1822 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन से प्यारे साथियों। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1821 में। कब हो जाएगा प्यारे साथियों? तो 1821 में हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में प्यारे साथियों। कब हुई थी? 1871 में। नेपल्स की संधि तो 1821 में है ना, देखिए 1821 ही ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते बताएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए अब पूछता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? क्या इंग्लैंड में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, फ्रांस में हुआ था या हंगरी में हुआ था? कहाँ हुआ था जल्दी बताइएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था प्यारे साथियों। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं प्यारे साथियों, बताइएगा। देखिए क्वेश्चंस को समझिए उसके बाद आंसर देना है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। देखिए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, वो भी कब किया गया था? ये आपसे पूछा, इसी पूछा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। देखिए आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूनान को घोषित, देखिए यूनान को घोषित किया गया था तो एक स्वतंत्र राष्ट्र, क्या हो जाएगा? एक स्वतंत्र राष्ट्र। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, वो भी कब? क्या 1830 में, 1835 में, 1832 में या 1842 में? जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1832 में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1832 हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है प्यारे साथियों तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से बताइएगा कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ। देखिए कार्बोनारी का संगठन कार्बोनारी जो है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है वो आपको हमने बता दिया। बताइएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से संबंध था। ये जो कार्बोनारी संगठन है यह किससे संबंधित था? तो मेजनी से संबंधित था ना। किससे संबंधित था? तो मेजनी से। तो बताइएगा कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो क्या 1831 में हुआ था, 1832 में हुआ था, 1815 में हुआ था, 1810 में हुआ था? जल्दी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1810 में। कब हुआ था? 1810 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1810 में हुआ था प्यारे साथियों। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे साथियों। ये सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन से प्यारे साथियों कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? क्या 1931 में हुआ, 1828 में हुआ या 1829 में या 1830 में? आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बताइएगा कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? देखिए एड्रियानोपुल की जब संधि हुई 1829 में, कब हुआ प्यारे साथियों? 1829 में। तो यह किन दो देशों के बीच हुई? क्या बताइएगा? हंगरी पोलैंड के साथ, तुर्की रूस के साथ, यूनान पोलैंड के साथ या तुर्की हंगरी के साथ? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त इसको ना आप स्टार मार लीजिए और VVI समझ लीजिए। एड्रियानोपुल की संधि प्यारे साथियों तुर्की और रूस के बीच हुआ था प्यारे साथियों। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच प्यारे साथियों। और कब हुआ था? तो 1829 में। कब हुआ था? 1829 में, जो कि एड्रियानोपुल की संधि दो देशों के बीच हुआ था, तुर्की और रूस के बीच प्यारे साथियों। कब हुआ था? तो 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते प्यारे साथियों। बताएगा कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडान सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? क्या प्रसा और रूस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, प्रसा और ब्रिटेन के बीच या फ्रांस और प्रसा के बीच? जल्दी से आप लोग
कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ, प्रशा और रूस के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, प्रशा और ब्रिटेन के बीच, या फ्रांस और प्रशा के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस तथा प्रशा के बीच। यानी कि सेडान का जो युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, फ्रांस और प्रशा के बीच क्या हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, फ्रांस और प्रशा के बीच। आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखिए यहां ना प्यारे साथियों आपको क्या होगा कि जितने भी 10th क्लास का सब्जेक्ट है प्यारे साथियों, ठीक है, सभी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको प्यारे साथियों, सभी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वो भी वीवीआई मिलेगा प्यारे साथियों। क्या मिलेगा, वीवीआई मिलेगा प्यारे साथियों। 10th प्लस 12th दोनों का प्यारे साथियों यहाँ पर आपको वीवीआई क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे साथियों इस चैनल से बने रहे। आपको एग्जाम्स की गारंटी लेता हूं प्यारे साथियों, आपको यहां से ना कितने परसेंट आती क्वेश्चंस प्यारे साथियों, तो 50% आता है ना, तो यहां से प्यारे साथियों आप आराम से पास कर जाओगे प्यारे साथियों। 50% ना आराम से पास कर जाओगे। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव से, बाकी आप खुद डिस्क्रिप्टिव कर ही रहोगे। नहीं करते होंगे प्यारे साथियों तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम शॉर्ट लॉन्ग है ना ऐसे में क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट में क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहां हुआ था। देखिए 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहां हुआ था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट, सेडोन, सेडोबा या कोलकाता, कहां हुआ था जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेडोन। क्या हो जाएगा, सेडोन। फ्रांस और प्रशा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध कब हुआ था, 1870 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते प्यार से बताइएगा कि युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया प्यारे साथियों। क्या बिस्मार्क ने किया, मेजरी ने किया, काउंट काबूर ने किया या गैरीबाल्डी ने किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी कि मेजरी ने। यानी कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया, तो मेजरी ने किया। ठीक है, मेजनी ने किया। देखिए मेजनी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर चर्चा करें प्यारे साथियों तो बताइएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कूटनीतिज्ञ था, कवि था, नाटककार था या संगीतज्ञ था। तो प्यारे साथियों अगर मैं चर्चा करूं तो बिस्मार्क जो थे कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे प्यारे साथियों। ठीक है, आइए अब मैं चर्चा करता हूं प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं तक मैं समाप्त करता हूं प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर 1 से हमने 100 प्लस एमसीक्यू तैयार किए हुए हैं। अगर आपको 100 प्लस एमसीक्यू लेना है प्यारे साथियों तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को यहाँ जरूर शेयर करें प्यारे साथियों। अगर 100 प्लस एमसीक्यू इस चैप्टर का लेना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर लेना है तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्यारे साथियों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।